नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। 11 जनवरी यानी कल से केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच खेला जाएगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि कैप्टन विराट कोहली फिट हैं और तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। क्या टीम इंडिया इस टेस्ट को जीतकर दक्षिण अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जीतेगी या दक्षिण अफ्रीका अपने घर में भारत के खिलाफ अपने अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखेगी? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, कल तीसरे टेस्ट में विराट वापसी कर रहे हैं, ऐसे में टीम के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा? देखिए उदय जी, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि विराट किस कद के खिलाड़ी हैं और उनके आने से टीम पर क्या असर पड़ सकता है। निश्चित तौर पर एक कप्तान के रूप में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान उन्हें बहुत मिस किया गया। एक बल्लेबाज के तौर पे भी किया ही गया, लेकिन हाल के दिनों में बल्लेबाजी फॉर्म उनका भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन टेस्ट मैचों में उनकी कप्तानी जो है वो लाजवाब रही है। और टीम को मोटिवेट करने के लिए जो उनका अग्रेसन है, पिछले टेस्ट मैच में हमने देखा कि टीम इंडिया से ज़्यादा अग्रेसिव दक्षिण अफ्रीकी टीम नजर आई। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को स्लेज किया, हम उसका जवाब नहीं दे पाए। जो काउंटर होता है वहाँ पर चूक हुई। तो मुझे लगता है कि विराट कोहली के आने से टीम का मनोबल बहुत हाई रहेगा। और एक होता ही है, जब इतने बड़े कद का खिलाड़ी आपकी टीम में वापसी करता है तो बाकी खिलाड़ियों में भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो दौड़ जाता है। उन्हें भी लगता है कि हाँ, अब ये आ गया है, अब हमारी टीम और मजबूत हो गई है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी टीम होती है उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि इतने बड़े कद का खिलाड़ी आ गया है, अब मुझे उससे निपटना है, उसके लिए प्लानिंग होने लगती है। तो जब उनके लिए प्लानिंग होने लगती है तो बहुत से खिलाड़ियों पर जो पिछले मैच के अंदर दबाव बना था वो थोड़ा कम होगा, उन पर प्लानिंग थोड़ी कम होगी। विराट पे प्लानिंग निश्चित तौर पे ज्यादा होगी। तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली के आने से टीम इंडिया का मनोबल बहुत ऊंचा होगा। एक अच्छी बात जो आज देखने को मिली वो ये कि इससे पहले जो 2 टेस्ट मैच हुए थे उसमें जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसे जो है लेने के लिए कोच राहुल द्रविड़ आए थे, लेकिन आज तीसरे टेस्ट मैच से पहले विराट कोहली खुद आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं पूरी तरह फिट हूं और मैं कल का मैच खेलूंगा। और इससे हमको लगता है कि ये एक अच्छा मैसेज भी गया है। टीम बंध कर खेले और कल अच्छा प्रदर्शन करे, पूरे 5 दिन तक अच्छा प्रदर्शन करे, हम यही उम्मीद करते हैं। तो विराट के आने से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने जा रहा है भारतीय टीम पर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पिछले टेस्ट में टीम इंडिया से कहां चूक हो गई? देखिए, अगर पिछले मैच की चूक की बात करें और गलतियों की बात करें तो एक गलती तो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, वो रवायत सी हो गई है कि हमारा जो बैटिंग है वो बिखर जा रहा है। पिछले टेस्ट मैच के दौरान भी जब आप पहली पारी में बमुश्किल 200 का आंकड़ा छूते हैं उसी वक्त आप मैच में पिछड़ जाते हैं। पहले टेस्ट मैच में क्या हुआ था कि ओपनिंग साझेदारी अच्छी हो गई थी, आपने 300 से ज्यादा रन बनाए थे तो आपने दबाव दक्षिण अफ्रीका पर डाला, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में आप उस कहानी को दोहरा नहीं पाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम बेटर होमवर्क कर कर आई और आपकी टीम को पहली पारी में 200 के आसपास रोक देती है। इसके बाद आप कहते हैं अब जो मध्य क्रम का बल्लेबाजी है वो फिर से बिखरा था पहली पारी के दौरान। हालांकि दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने अर्धशतक जमाया और टीम को एक कह सकते हैं कि सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। लेकिन ये सवाल बार बार आ रहा है उदय जी कि हमारा मध्यक्रम इतना फेल क्यों हो रहा है। जब बात होने लगती है कि बाहर हो जाएंगे तो वो आते हैं, एक पारी खेलते हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि जब चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे के बाहर होने की बात होने लगती है तो वो आते हैं, एक पारी खेलते हैं और फिर हमें लगता है जो बात चेतेश्वर पुजारा ने कही थी, सुनील गावस्कर ने जब पिछले टेस्ट मैच के पहले कहा था कि ये रहाणे और पुजारा के लिए आखिरी मौका है, तो पुजारा ने उसका जवाब देते हुए कहा था अपनी पारी खेलने के बाद दूसरे ओवर में कि फॉर्म जो होता है वो टेम्पोररी होता है, क्लास परमानेंट होता है। तो ये जो एक बात है वो हम टीम मैनेजमेंट के भी दिमाग में रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे क्लास हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्लास बस जब बाहर होने का टाइम आता है उस वक्त एक पारी देते हैं और उसके बाद फिर 4-5 पारियों में फ्लॉप हो जाते हैं। तो बात सिर्फ जो है मुंह से कहने की नहीं है, बल्ले को कहने दें, बल्ले से रन उगलें। मैं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से उम्मीद करूंगा कि कल के मैच में वो अच्छा प्रदर्शन करें। एक बात और यहां पर मैं ऋषभ पंत की भी चर्चा करना चाहूंगा
ऋषभ पंत ने जिस तरह से पिछले मैच में अपना विकेट थ्रो किया, खास करके सेकेंड इनिंग के दौरान, मतलब वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। आप ठीक है, आपका खेल आक्रामक है, लेकिन टेस्ट मैच क्या होता है? टेस्ट मैच में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन आप सीख नहीं रहे। आप लगातार इस तरह के स्ट्रोक खेलते हैं और पारी की शुरुआत में खेलते हैं और अपना विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। आप समझिए कि उन्हें स्लेज किया गया, उन्होंने अपने ऊपर इतना दबाव बना लिया, उस तरह से आगे बढ़कर एक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और अपना विकेट गवा दिया। अब समझिए कि उन पर कितना दबाव था कि सुनने में यह आया है कि जब वो ड्रेसिंग रूम वापस लौट रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं या दक्षिण अफ्रीकी टीम के ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं। वो गलती से दक्षिण अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए थे और फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो दक्षिण अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम है। आप उसके बाद वो वहां से वापस आए। तो इस तरह का दबाव ओढ़ने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि ठीक है, आक्रामक खेलना आपका नेचुरल गेम है, आप जरूर खेलिए, लेकिन आक्रामक होने से पहले ये टेस्ट क्रिकेट है, आपको सेट होने की जरूरत है। और हमने ये देखा है ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान जब ऋषभ पंत सेट होने के बाद स्ट्रोक लगा रहे थे और वैसी स्थिति में उन्होंने अच्छे स्कोर किए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत अपनी गलतियों से सीखेंगे। आज विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए कहा कि धोनी हमसे कहा करते थे कि जो गलती होती है वो हो जाए तो फिर 6-7 महीने तक वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत से भी ये बात विराट कोहली और कोच ने कही होगी कि जो गलती आपने कर दी वो कर दी, अब 6-7 महीने तक इस तरह की गलती नहीं हो। बिल्कुल। इस मैच को लेकर क्या टीम में कोई बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, कुछ तो कंपल्सिव बदलाव है टीम इंडिया का, जहां तक सवाल है। विराट कोहली अगर फिट हैं तो वो खेलेंगे और इसके अलावा ये भी तय हो गया है कि सिराज अनफिट है तो सिराज नहीं खेलेंगे। तो ये 2 बदलाव तो निश्चित हैं। विराट आएंगे तो किसकी जगह पे आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि रहाणे और पुजारा बाहर जाएंगे, इसकी संभावना कम है क्योंकि उन्हें टीम मैनेजमेंट जो है पूरा सपोर्ट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर वो अनलकी मैन हनुमा विहारी होंगे और उन्हें हो सकता है कि मैच से बाहर बैठना पड़े। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज नहीं खेलने जा रहे हैं, वो अनफिट हैं, उन पर रिस्क भी नहीं लेंगे विराट कोहली। और ऐसे भी टेस्ट मैच के दौरान अगर किसी अनफिट बॉलर के साथ जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि आपको 5 दिन टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और एक तेज गेंदबाज अगर पूरी तरह से फिट नहीं है तो आपको बीच में धोखा मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह तय है कि सिराज नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर उमेश यादव या ईशांत शर्मा में से किसी एक को चुनना है। अब विराट किसे चुनते हैं? ईशांत शर्मा के साथ एक अच्छी बात है कि उनकी हाइट ऊंची है और उनकी गेंद को एक निप मिलता है और लंबे कद के खिलाड़ी हैं तो दक्षिण अफ्रीकी पिच पर वो सफल हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उमेश यादव स्विंग बॉलर हैं, आउट स्विंग तो बहुत ही बेहतरीन करते हैं, गेंद को अंदर भी लाते हैं। तो एक टेम्पटेशन उमेश यादव को लेकर भी हो सकती है क्योंकि इधर हाल के दिनों में ईशांत शर्मा का जो पेस है वो थोड़ा सा कम हुआ है, स्पीड थोड़ी कम हुई है। तो इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा। इसके अलावा मुझे संभावना कम दिखती है कि और किसी को कोई मौका मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है जो हर किसी के जेहन में है कि क्या दक्षिण अफ्रीका में भारत पहली टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस पिछली जो दक्षिण अफ्रीका की जो टीमें होती थी और जब हम वहां के दौरे पे होते थे तो वो टीमें काफी सशक्त होती थी, मजबूत होती थी। ये टीम अपेक्षाकृत कमजोर है। तो इससे अच्छा मौका भारतीय टीम को नहीं मिलने वाला कि आप दक्षिण अफ्रीका को दक्षिण अफ्रीका में हराएं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि मैच आपको फील्ड पर जीतना है, कागज पर नहीं जीतना है। और हमने देखा कि दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरह से वापसी की, कप्तान एल्गर ने जिस तरह की पारी खेली, येंसन की हाइट से जिस तरह से परेशानी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों को, उन सब से दक्षिण अफ्रीकी टीम का भी मनोबल बढ़ा है। और उदय जी, मैं आपको बताऊं कि कप्तान एल्गर ने कहा है और एक तरह से भारतीय बल्लेबाजों को धमकी दी है कि वो चिन म्यूजिक के लिए तैयार रहें। चिन म्यूजिक मतलब शॉर्ट गेंदें आप पर फेंकी जाएंगी, बाउंसर गेंदें आप पर फेंकी जाएंगी, आप उसका सामना कीजिए। हालांकि ये बातें अब थोड़ी सी हास्यास्पद लगती हैं। एल्गर
मैकग्रेगर खुद भी शॉर्ट गेंदों पर बहुत सहज नहीं है, लेकिन वो बहुत करेजियस खिलाड़ी हैं। वो गेंद को अपने बॉडी पर लेने के लिए तैयार होते हैं और यही टेस्ट क्रिकेट है। यहां पर आपको गेंद को अपनी बॉडी पर लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है, उस चोट को सहन करना पड़ता है। तो दक्षिण अफ्रीका टीम जो कि पहले टेस्ट मैच के बाद कहीं नहीं दिख रही थी, दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के बाद सडनली भारतीय टीम के बराबर पर दिखने लगी है। तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। और हालांकि मुझे अभी भी पलड़ा थोड़ा सा भारतीय टीम का भारी दिख रहा है। अगर भारतीय टीम का मध्यक्रम अच्छी बल्लेबाजी करता है, एक अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को मिल जाती है और 350-400 के आसपास पहली पारी में भारतीय टीम स्कोर कर लेती है, तो हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम पहली टेस्ट सीरीज जीत ले। तो चलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि टीम इंडिया भारतीय खेल प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और 2022 के पहले महीने में खुश होने का बड़ा अवसर देगी। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।